Chapter number 7, Experiments with Water. What floats and what sinks. So here students, in this paragraph it is showing that which things can float and which thing can sink, यानी कि कौन सी चीज़ तैरती है और कौन सी चीज़ डूब जाती है। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर। जो आयशा थी वो डिनर के लिए वेट कर रही थी। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो। तो आयशा की जो मम्मी है वो आज क्या बना रही थी? तो आयशा की फेवरेट डिश, फेवरेट फूड दैट इज पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज। Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. आयशा ने देखा कि उसकी मम्मी क्या कर रही है। तो उसकी मम्मी पूरी को बेलन से बेल रही है और फिर उसको हॉट ऑयल के अंदर रख रही है। She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri come up and started floating on the oil. तो आयशा ने क्या देखा कि पहले जो पूरी है वो सैंक यानी कि डूब जाती है और कहाँ तक चली जाती है? तो पैन के बॉटम में। और फिर जैसे ही उस पूरी के अंदर हवा बहती है, जैसे ही वो पूरी फूलती है, वैसे ही वो पूरी ऑयल के ऊपर फ्लोट करती है। वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक अदर। और उसमें से एक पूरी पफ नहीं हुई, मतलब कि एक पूरी फूली नहीं, और जिसकी वजह से वो नहीं फूली तो वो ऑयल के ऊपर फ्लोट नहीं कर रही थी, ऑयल के ऊपर नहीं तैर रही थी। ऑन सीइंग दिस, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened and put it in a bowl of water. Allah, it sank to the bottom and stayed there. बाद में ऐसा देखने के बाद आयशा ने क्या किया? डो लिया यानी कि आटा लिया और फिर उसको रोल किया और एक बॉल बनाया। बॉल को उसने फ्लैटन किया, जैसे हमारी मम्मी रोटी बनाती है तब पहले एक बॉल बनाती है और बाद में उसको फ्लैटन करती है। उसी तरह से आयशा ने भी फ्लैटन किया और उसको पानी के बॉल के अंदर, पानी भरा हुआ बॉल था उसके अंदर डाल दिया। तो उसने देखा कि वो बॉटम में जाकर यानी कि पानी के अंदर नीचे जाकर वहीं का वहीं रह गया, वो ऊपर नहीं आया। Think what would happen if Aisha put a puffed puri in the bowl of water. Would it sink or float? तो आप लोगों ने देखा कि आयशा ने एक फ्लैट पूरी डाली थी तो वो बॉटम में ही रह गई। अगर वो पफ्ड पूरी पानी के अंदर डालेगी तो क्या होगा? वो सिंक यानी कि डूब जाएगी या तो तैरेगी। तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो तैरेगी क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है। You put a steel plate on water. Would it sink or float? What would happen to a spoon? अब आप लोगों को क्या करना है? स्टील की जो प्लेट है उसको पानी के ऊपर रखना है। क्या वो तैरेगी या डूब जाएगी? ऑफ कोर्स वो तैरेगी, लेकिन आपने जैसे ही स्पून रखी तो वो डूब जाएगी। Would the cap of a plastic bottle sink or float in the water? तो बच्चों आप लोगों को घर पे ये ट्राई करना है कि पानी की बॉटल का जो कैप होती है वो आपको पानी के अंदर रखनी है। क्या वो फ्लोट करती है या फिर डूब जाती है, वो आपको चेक करना है। In the evening, Aisha went for a bath. She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisha was in a hurry and the soap case fell off her hands. तो क्या हुआ कि एक इवनिंग के अंदर आयशा नहा कर निकली थी और उसी वक्त उसकी मम्मी ने उसको फिर से बुलाया और कहा कि तुमने आज भी फिर से साबुन को
पानी के अंदर गिरा दिया। तो उसकी मम्मी ने बोला कि उसे पानी से बाहर निकालो और जो सोप केस है उसके अंदर फिर उसे रखो। तो आयशा बहुत ही जल्दी में थी, तो उसी जल्दी में उससे सोप केस भी पानी के अंदर गिर गया। नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज, तो सोप केस भी पानी के अंदर गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। शी saw that the case continuing to float even with the soap in it. तो आयशा ने क्या देखा कि वो जो सोप केस था वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा था, और उसने बाद में क्या किया, एकदम धीरे से उस सोप केस के अंदर सोप रख दिया। तो उसने देखा कि वो सोप केस विथ द सोप दोनों फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर, जबकि जब सोप अकेला था तो वो पानी के अंदर डूब चुका था। हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अदर सिंक? तो आप लोगों ने ऐसा देखा है कि कुछ चीज़ें पानी के अंदर डूब जाती है तो कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती है। द पोएम दैट रेजेस सच क्वेश्चंस। यहाँ पर बच्चों एक पोएम दी गई है जो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रेज करती है। ओके, a wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. तो इन द फर्स्ट पैरा क्या बोला है कि जो वुडन बोट है वो वाटर के अंदर फ्लोट करती है, यानी कि तैरती है, लेकिन अगर आप उसी पानी के अंदर एक नीडल यानी कि एक सुई डालोगे तो वो डूब जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? Let me think. An iron ship will also float, though it is much heavier than my boat. जो आयरन शिप है वो भी फ्लोट करती है। आयरन शिप आप लोगों ने देखी है, टीवी या फिर मूवीज में दिखाई गई होगी। आयरन की बनी हुई जो शिप होती है वो भी तैरती है, जबकि वो उसकी बोट से यानी कि जो भी पोएट है उसकी बोट से हैवियर है, फिर भी वो तैरती है। बट अ नीडल लाइट एज अ लेस थिन एज अ पिन विल सिंक राइट इन। ये लेकिन फिर भी ये जो नीडल है, जो सुई है, वो एकदम हल्की होती है, लीफ जितनी हल्की, पिन जितनी पतली होती है, फिर भी वो डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन? लेट मी थिंक। ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचने दो। इट वॉज रिटन बाय Session Subham Asthana, translated by Anupa Lal. Now, next, do this and find out. Do this experiment in group of 4 friends. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. Put everything one by one in water and observe. Write your observations in the table given on the next page. तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है आपके फ्रेंड्स के, या तो फिर फ्रेंड्स ना हो तो अपने भाई बहन के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पीछे टेबल के अंदर कुछ चीज़ें दी गई है, वो चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है और एक बड़ा सा पॉट जो पानी से भरा हुआ हो वो लेना है। Now let's just see on the next page. So here is the table given, and mark tick for the things that float and mark wrong for the things that sink. तो आप लोगों को क्या करना है, जो चीज़ डूब जाती है उसके अंदर रॉन्ग करना है और जो चीज़ तैरती है उसके अंदर राइट करना है। So children, you can do this experiment at your home by yourself and find out from the other groups with things floated in which sink in the water. After doing the experiment, fill in the blanks. तो बच्चों आप लोगों को ये जो एक्सपेरिमेंट है वो करना है और उसके बाद ये जो ब्लैंक्स है वो फिलअप करनी है। So from next page we will see in the next lecture. Thank you.